अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद शेख और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया अंडर प्रेशर फ्राम इस्लामिक कंट्रीज़, पाकिस्तान डिमांड एक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो ये वही इस पर कल भी वीडियो बनाई थी। खैर देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्री से, और उसके अलावा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने OIC की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि UN एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है, ऑफिशियली भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम देखें अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे अब अगेन यहां पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय मतलब कि राजदूत, उनको आप सम्मान करते हो तो माना जाता है कि काफी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें बाकी आती हैं 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में, तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन, यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि ये निंदा करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख करके इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ना अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर सम्मान कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूंगा स्टेबल है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहां पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है। ना इन सब कंट्रीज की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूंगा काफी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC।
ओआईसी आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है, इनकी तरफ से बहुत ज़रा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने, मैं कहूँगा, अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफ़ी हार्ड थी ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो, बाकी जो 8 देश थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, वहां पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दी है कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये कमेंट कर दी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है। जो जनरल सेक्रेटेरिएट है ओआईसी का, उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहां पर यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स ओआईसी सेक्रेटेरिएट्स अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहां पर इंडिया ने जवाब दिया है ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहां पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ यूएन एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी किसी इंडिविजुअल ने, सर्टन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहां पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, और हम रिग्रेट करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ओआईसी की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिसचीवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट यह भी कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति, इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। सर प्रशांत की कल से कुछ हटकर है क्योंकि अब ज़्यादा जो भाई ये किन्होंने ट्रेंड चलाए हुए हैं, आपको पता है कि सामने मिलकर जो ये इस्लामिक कंट्री है उसमें ये है कि इंडियन के जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करो, जो इनके राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको यहाँ से निकालो। मतलब कि काफ़ी लोगों की जो भाई डिमांडें हैं कि हमारी डिमांडें पूरी करो, लोग पीछे हैं इनके, क्योंकि भाई यही है कि जो हुकूमत है वो आवाम से चलती है और आवाम की हुकूमत को माननी पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने मानकर ये चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन यह है कि जो इंटरनेशनल उनके भाई वैसे ताल्लुकात होते हैं वो तो फ़िलहाल उनको तो आँच में भी आए ही ना कि ये आती होगी भाई इन बातों से, क्योंकि कतर ने भी भाई सीधे अल्फाज में बोला था तो सामने भाई। तो कल मैंने देखा कि ओआईसी ने भी भाई दूसरा कोई स्टेटमेंट दी है, तो उस पर भी सर प्रशांत ने वीडियो बनाई है। ठीक है भाई, क्योंकि उससे मिस्टेक हुई थी कि वो जो बीजेपी की थी ना भाई मेंबर, तो उसने ये मिस्टेक की है क्योंकि उसको आई थिंक कोई बता रहा था कि भाई उकसाया गया, या मतलब उससे क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे किए गया कि उसने बोला। लेकिन यह है कि फिर भी भाई जो ऐसी बातें करता है उसको तो कोई नहीं सुन पाएगा।
खास अपने रिलीजन के ऊपर कोई भी भाई बोले तो कोई उसको नहीं सुन पाएगा। नहीं, हर एक गलती वाली इसमें बात ही कोई नहीं, ना तो वो पागल थी ना तो वो मेंटल थी, उसका दिमाग खराब था कि उसने डायरेक्ट इधर ही टारगेट किया इसलिए जो मुस्लिम ममालिक को और हमारे पैगंबर को। ऐसे टारगेट खुल्लम खुल्ला कौन करती है? अगर उसने टारगेट करना है तो वो हिंदू के बारे में कुछ बोल देती, वो भी उनका रिलीजन तो हिंदू सब। तो है ना, तो उसने मुस्लिम के बारे में बोला है, हिंदू के हाँ, बारे में अगर अब मुड़ वो वो क्यों बोले? उसको उकसाया जाता तो वो कुछ और बोल देती, जरूरी ये तो उससे नहीं। सवाल पूछ रहे थे ना ऐसे कौन वैसे सवाल भाई। पूछ रहे थे ऐसे? मतलब क्या कर खुल्लम खुल्ला टारगेट करना जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इतने मुस्लिम को लेकर इतने फसाद पड़े हुए हैं। पहले वो नकाब वाला, ऊपर से और मुस्लिम को कत्ल, उनके घर गिरा देना। अगर यही बात उसने इंडिया के कुछ की होती ऊपर तो शायद उसका बुलडोजर से घर भी जला देते और उसको गिरफ्तार भी कर लेते, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लिया है ना उसको भाई, पार्टी से भी निकाल दिया है और उस पार्टी पर से एक्शन भी निकाला भाई है ना, लिया है। एक्शन क्या लिया है कि लिया है अब भाई। दूसरे ममालिक में ऑलरेडी इंडिया की पहले तो इतना नहीं एक्सपोज हुए, लेकिन अब हर बंदा इनसे नफरत करने लगा है, क्योंकि पहले तो इंजन की बहुत अच्छी थी हर ममालिक में। अब ये नहीं कि आप उधर डेवलपमेंट कर रहे हैं या उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप खुल्लम खुल्ला इस्लाम को टारगेट करेंगे, सब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आपने एक स्टेटमेंट दिया है तो इतने लोग उठ खड़े हुए, पूरा अरब। अगर आप ये इमेजिन कर ले कि अरब आपके बाइकआउट कर दे और आपको डिमांड करे कि यहाँ से निकल जाए, तो फिर आपका क्या हाल होगा? कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्योंकि और ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करो किसी के रिलीजन को टारगेट करना। ये वो नहीं है, ये सब इंडियन है। वो तो ऑफिशियली अब स्टेटमेंट उसने दे दी, सब हैं सब इंडियन क्या? कहीं 100 में से 99% ऐसे टारगेट करते हैं इस्लाम को। हाँ, एक इसमें बड़े बड़े लेवल पे आके ना कल भी यही बात की थी कि इस मामले में ना पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो सबको ही प्यारे होते हैं। ठीक है, बाकी आपके तल्लुकात जैसे भी हैं वो एक अलहदा मैटर है। तो अपने रिलीजन जो है ना वो सबको ही प्यारा है। तो आप इमेजिन इससे कर लें कि आप आप ईरान देख लें, दूसरा कुवैत देख लें या कतर देख लें या सऊदी अरेबिया देख लें, दुबई देख लें। ये जो भी गल्फ़ जो है ना वो कंट्रीज़, उनके साथ इंडिया के किस हद तक जो है ना वो रिलेशन है। यहाँ तक कि आप वो जो है ना वो कश्मीर तक जो है ना वो पहुँच गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ें ठीक है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ जो है ना अगर आप इस तरह का स्टेप जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। आप इसमें पूरे मुल्क का तो कसूर नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क का कसूर है या एक पार्टी का खुद का अपना जो है ना वो कसूर है। वो एक बीजेपी की मेंबर थी छोटे लेवल पे कोई, तो उसको जो है ना उन्होंने निकाल तो खैर दिया है, लेकिन अब मसला ये है कि अब ये 5-10 दिन या 7 दिन जो है ना ये मामला ऐसे ही, क्योंकि अब तो आस्ता आस्ता जो है ना वो कंट्री जो है, मैं रात को देख रहा था शाम को कि ये वीडियो आने के बाद जो है ना उस वक़्त इंडोनेशिया जो है ना उसने भी जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना वो की हुई थी। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के जो है ना उसको भी कहा हुआ था। तो लिहाजा जो है ना वो सारे कंट्री जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर जो है ना वो बोल रहे हैं। तो ये इसमें ये नहीं कि अब आपके इंडिया के जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो पीछे चला जाएगा या वो लोग उसको इंडिया को एंट्री नहीं करने देंगे अपने मुल्क में, कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। लेकिन ये कि ये इस एहतजाज से जो है ना वो एक जो है ना वो ये फ़र्क पड़ेगा कि नेक्स्ट जो है ना वो पीछे जो है ना वो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा कि इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भाई, और ऐसे स्टेप से भाई काफ़ी जो है ना इमेज भी ख़राब हो रही है। दूसरा इंडिया की बहुत ज़्यादा इमेज बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो खैर ऑलरेडी भी जो है ना वो इसमें पाकिस्तान वाली तो बात ही नहीं है। इसमें जो बिल्कुल जो है ना आपको ये कहना कि ये किसी एक मुल्क की बात है, तो ये मुल्क की बात बिल्कुल नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये मुल्क के फ़लाँ मुल्क कर रहा है तो उसके साथ हमारा ये तल्लक था। ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना पीछे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मामला है, ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो है ना किसी और चीज़ को थोड़ा बहुत टारगेट किया है, तो उसके ऊपर एक्शन तो खैर इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल लिया है और जिस तरह लेना चाहिए था वो बिल्कुल लिया है।
लेकिन मामला जो है ना वो आस्ता आस्ता, कल मैं देख रहा था कि उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो एक ट्रेंड चलाया हुआ था, बाईकाट कतर एयरवेज का जो है ना वो उन्होंने चलाया हुआ था। तो इस तरह ट्रेंड चलाने से आपको जो है ना वो मज़ीद थोड़ा सा मामला जो है ना वो ख़राब होगा, या इस तरह के ट्रेंड नहीं चलाने चाहिए। एक थोड़ा बहुत गलती हो गई है तो उसको जो है ना वो मानना चाहिए और उसके ऊपर ही जो है ना वो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप मज़ीद जो है ना इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें। तो ये काम नहीं होना चाहिए। पहले जो हो गया है उसके ऊपर जो है ना वो किसी तरीके से ऊपर लेवल पे जो है ना वो पर्दा डालना चाहिए, और ट्रेंडों से जो है ना वो मामलात मज़ीद जो है ना वो ख़राब ही होंगे। तो क्योंकि आपको तो खैर इधर बैठ के अपने मुल्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग जो है ना बल्कि लाखों लोग वहाँ पे रोज़गार जो है ना उनका चल रहा है, खासकर दुबई में, सऊदीया में, बल्कि सारे गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना वहाँ पे लेबर में चल रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ पे दुबई में बैठे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा इंडियन ही है। तो उनको जो है ना इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह, बल्कि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बेचारों को भी फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह एक ओपनली जो है ना हर चीज़ का बाईकाट हो रहा है। तो जब तो एक दफ़ा बाईकाट होगा तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें एक दफ़ा जो है ना वो बैक फुट पे चले जाएंगे, वो आगे आने में उसको जो है ना वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि आप मज़ीद उस चीज़ को बढ़ावा दें, इस चीज़ को जो है ना वहाँ पे रोकना चाहिए और मामला ठंडा होने का जो है ना वो इंतज़ार करना चाहिए। यार उसने एक छोटी सी स्टेटमेंट नहीं दी, उसने एक हजारों अरबों करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी की है। ये यार छोटी वही स्टेटमेंट बात है ना कि वही जब बात है ना उसने कि उसने statement गलती दी है, की है और उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। बस यही है। मुसलमान जैसे भी है ठीक है, हर किसी को अपना रिलीजन जो है ना वो बिल्कुल प्यारा है, ये नहीं कि नहीं है। तो जिस तरह भी है कारोबारी मामला या जो बाकी सारे रिलेशन एक अलहदा साइड पे हैं, लेकिन ये एक और मामला है, ये इसमें जो है ना कल भी बताया था कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये मसला है। हम नबी पाक के ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करते और ना ही करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।